मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी के साथ स्वागत है आपका। नया जीवन का सृजन यूँ तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं और पशु पक्षी कर लेते हैं, उन्हें कोई ज्ञात नहीं होता कि उस गर्भ अवस्था के दौरान में शिशु को किस तरह से देखभाल की जाए, उसकी चारित्रिक गुण, उसकी विशेषताएं और उसके डीएनए में हम कौन सा चीज़ करें कि जो हमारे जो आने वाले संतान हैं वे गुणों के धनी हो जाएं। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, आहार व्यवहार, दिनचर्याएं, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम जच्चा और बच्चा दोनों को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जच्चा और बच्चा दोनों का बेहतरी सिर्फ खान पान पर निर्भर नहीं है, वातावरण पर भी निर्भर है। जिस माहौल में वो रहते हैं उस माहौल में वो 24 घंटा जीवन जीते हैं, जो उस वातावरण में रहते हैं वहाँ की एटमॉस्फेयर जो होगा वह जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे तो आजकल हमारे युवा वर्ग काफ़ी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंस का ज़माना है, विज्ञान और तकनीकी का ज़माना है। आजकल अधिकांश जो हमारे युवा बच्चे होते हैं वे परिपक्व हो चुके होते हैं, बौद्धिक क्षमता से भी और शारीरिक से भी। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसकी सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। तो क्या था, हमारे प्राचीन सभ्यता में और नवीन सभ्यता यदि हम दोनों को मिला दें और दोनों को मिला करके यदि हम उसके तरफ ध्यान दें तो हमारा बच्चा भी शानदार होगा और हमारा जच्चा भी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य होना ही केवल स्वस्थ नहीं होता, बच्चे की मानसिक विकास भी जरूरी है, उसकी अंदर के ज्ञान का विकास भी जरूरी है, बौद्धिक क्षमता भी जरूरी है और शारीरिक क्षमता भी जरूरी होता है। तो क्या करें, आप देखे होंगे भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में ऋषि संस्कृति में क्या करते थे कि जब दोनों विवाह के दाम्पत्य में जब जुड़ जाते थे तो वो ज़िंदगी को पहले समझते थे। समझने के बाद जब उनको बच्चा लेना होता था, संतान की प्राप्ति के लिए कामना से वे ऋषियों के पास जाते थे। ऋषि कौन थे? ये विद्वान जन थे। विद्वान क्या थे? उन्हें अध्यात्म ज्ञान रहता था, उसे वेदों का ज्ञान रहता था, उसे चिकित्सा का ज्ञान रहता था, वे बहुत चीज़ों के ज्ञान रखते थे। तो उनके पास जा कर के अपनी निवेदन करते थे कि हम अपने संतान की कामना रखते हैं ऋषिवर, तो हमें मार्गदर्शन कीजिए। तो ऋषिवर कहते थे कि आप संतान की कामना रखते हैं तो आपको 6 माह पूर्व इसकी तैयारी करनी चाहिए। प्रिकॉशन, तैयारियाँ, पूरी तैयारी। अब बिना तैयारी के संतान गर्भ में आ जाता है मित्रों, तो आप उसको समझ जाइए कि आपने काफ़ी चूक कर लिया, काफ़ी गलती हो गया। आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, शिक्षित हैं, आपके पास एजुकेशन है। आजकल की आधुनिक सभ्यता में भी इसकी बड़ी महिमा है कि संतान से पहले हमें तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। तो क्या करना चाहिए 6 माह पहले? 6 माह पहले ये तय कर लेनी चाहिए कि हमारा खान पान कैसा हो और हमारा रहन सहन कैसा हो और हमारा वातावरण कैसा हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो दैनिक जीवन में जो खान पान करते हैं, जो हमारा भोजन होता है, वे हमारे शरीर के रस रसायन बनाते हैं और जिस विचार से हम भोजन करते हैं वे हमारे शरीर के अंदर में वह हमारे गुण धर्म को बढ़ाता है और हमारे शरीर के वही रस रसायन जा कर के हमारे अंडाणु और शुक्राणु को बनाता है। चूँकि अंडाणु और शुक्राणु में हमारा जो खाया हुआ भोजन है, हमारा जो जीवन में विचार में जो आया हुआ है, हमारे विचार तरंग में जो बने रहते हैं, हमारे सुख दुख जो बने रहते हैं, हमारे चिंतन जो बने रहते हैं, हमारी कामना वासना और लोभ जो बने होते हैं, हमारे जीवन जीने की जो शैलियाँ बने होते हैं, वे सब के सब हमारे डीएनए में आ जाता है। इस कारण से हम 6 माह पूर्व यदि इसकी तैयारी कर लें और अपने रहन सहन, खान पान, विचार को उसके अनुरूप बना लें कि हमें कौन से गुण धर्म वाले संतान चाहिए, कैसा संतान चाहिए, राजसी संतान चाहिए, तामसिक संतान चाहिए, कि ज्ञानी संतान चाहिए, कि हमारी जो कल्पनाएं हैं जो हम नहीं बन सके हैं, या हम जो चाहते हैं मेरा संतान में कुछ इसमें दिव्यता के गुण हो,
उसका शरीर सौष्ठव ऐसा हो, उसका रहन सहन ऐसा हो, वो जब पैदा हो और अपने ज्ञान को प्राप्त करें तो उनके प्रखर बुद्धि हो, क्या हो, आप पहले तय कीजिए। मानसिक रूप से पति पत्नी बैठ करके, दोनों बैठ करके इस बाबत खूब चिंतन कर लीजिए, खूब गहन विचार कर लीजिए। और गहन विचार करने का बाद एक डायग्राम बना लीजिए कि आपके संतान में यदि प्रतिभा चाहिए, गुणवत्ता चाहिए, उसमें सहजता चाहिए, उसमें विद्वता चाहिए, उसमें सात्विकता चाहिए, उसमें अहिंसा का भाव हो, सत्य का भाव हो, प्रखरता का भाव हो, वो महान वैज्ञानिक कोटि का बच्चा बने और बहुत शानदार जीवन भी जिए, तो आपको एक डायग्राम बना करके अपनी चिंतन की दिशा को उस तरफ मोड़ना होगा और अपना रहन सहन, अपनी खान पान में वह दिव्यता को धारण करना पड़ेगा, जिससे आपका डीएनए इतना प्रखर हो जाए कि उससे आने वाला संतान, क्योंकि हमारे डीएनए से संतान बनते हैं, माँ का डीएनए और पिता का डीएनए दोनों मिलकर के संतान बनाते हैं और इन दोनों का डीएनए का वह समुच्चय, वह गुण धर्म उनके जीवन में आ जाता है। पर अधिकांश हमारे नौजवान मित्रों को यह देख रेख का कब ख्याल आता है, जब गर्भ 2 माह से ऊपर का हो जाता है, तब तक कि हमारी आधी शिक्षा तो चली जाती है। फिर भी कोई बात नहीं, अभी जब 1 माह से 3 माह का जो समय होता है वह भ्रूण का डेवलप का समय होता है। 1 माह से 3 माह के बीच में भ्रूण अपने पूरी आकृति में आ चुकते हैं। पूरे शरीर का जो उसका जो भौतिक शरीर है, शरीर की जो आकृतियां हैं, उनको शरीर की आकृतियां हैं, शरीर का रंग रूप है, शरीर का गुणधर्म है, उसका जो अंदर में जो पार्ट्स होते हैं, हमारे किडनी से लेकर के ब्रेन तक की सारी पार्ट्स, सारी चीज़ों का वह एकदम से अपना वो बन चुका होता है। जब 3 माह का बन चुका होता है, यानी डीएनए का पूरा प्रभाव उसके ऊपर परिलक्षित हो चुके होते हैं। 3 माह के बाद आता है फिर उसका विकास का, ग्रोथ का, जो बन चुके हैं उसी का ग्रोथ होता है। वह छोटा सा नन्हा सा भ्रूण, अभी जो छोटा सा नन्हा सा भ्रूण है, अब वो धीरे धीरे अपनी आकृति बढ़ाता है। जब आकृति बढ़ाता है उस समय भी उनको ज़रूरत पड़ती है, क्या की ज़रूरत पड़ती है, रस की ज़रूरत पड़ती है, रसायन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके ग्रोथ के लिए कैल्शियम से लेकर के आयरन तक का, केवल कैल्शियम और आयरन खा लेने से हमारे बच्चे तंदुरुस्त नहीं होते। उन्हें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो प्रकृति में है, जो उनके जीवन में वो हर जगह है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, ढेर सारे रस रसायन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको संतुलित आहार से हम ठीक कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 7 माह तक को का बच्चा जो होता है, लगभग पूर्ण विकसित होने की कगार में पहुंच जाता है। 7 माह के बाद का जो उनका स्टेज होता है वह परिपक्व स्टेज में आता है। फिर वह इस संसार में अपने जीवन यापन करने के लिए या भौतिक शरीर का, भौतिक रसायन का, वह पूरी की तरह से विकसित होकर के वह उसके अंदर में वो सारी चीज़ें वो सुनने समझने के काबिल हो जाता है और वह इंतज़ार में रहता है कि और उसके अंदर में जो डेवलप करना होता है, जो आंतरिक शरीर का डेवलप बचा रहता है, वह अपने इसमें लग जाते हैं। और जैसे उसका समय आता है फिर वो इस संसार में आते हैं और इस संसार में आने के बाद वो नन्हा सा बालक हमारे हाथ में होते हैं, हमारे गोद में होते हैं। तो माताएं बहनें जो गर्भावस्था में हैं, यदि आपने 6 माह पूर्व तैयारी किए थे तब तो फिर आप बहुत सारे चीज़ों को पहले से जानते हैं कि आपने अपना जीवन की शैली, अपने जीवन जीने का तरीका, अपने सोच का तरीका, अपने काम का तरीका आप बदल चुके होंगे। मसलन नहीं बदल पाए यदि आपका, यदि गर्भ में है, 2 से 3 माह के गर्भ में है, तो हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम इस पर जरा चर्चा करते हैं। आहार, जब बच्चा पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तो आहार पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्या आहार पर, कि आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार आहार कीजिए। थोड़ा थोड़ा खाएं, बहुत पेट भर ना खाएं और बहुत ज़्यादा तेली चीज़, मिर्च मसाला की चीज़ें, गलिष्ठ चीज़ें और गरम चीज़ें, तामसिक चीज़ें, गरम मसाला है या गरम इस टाइप का भोजन से आप बचें। आप क्या खाएं, सुबह आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है, और उस ड्राई फ्रूट्स को कैसे खाएं, आप ओट्स की दलिया बना लीजिए, दूध उसमें डाल लीजिए, शहद डाल लीजिए, केला डाल लीजिए और उसके बाद आप उसको थोड़ा पका लीजिए। पकाने के बाद उसके ऊपर में ड्राई फ्रूट डाल लीजिए और आप सुबह का नाश्ता चाय पीने से पहले आप वो नाश्ता कीजिए। फिर आधा घंटा के पश्चात आप चाय थोड़ा पीजिए। चाय के आदी हैं, बिना चाय पिए रहा नहीं जाता है, तो पी लीजिए, पर थोड़ा पी लीजिए। और उसके बाद फिर आपका आता है 10-11 बज जाते हैं,
तब आपको चाहिए, यदि आपके घर में सक्षम है तो फिर उस समय आपको उबले हुए सलाद खानी चाहिए, है ना। जैसे सलाद में है आपका मूली है, गाजर है, चुकंदर है, आप तरह तरह की जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, आजकल तो गोभी आते हैं, गोभी के पत्ते आते हैं, ये जो सब्जियां होती हैं उसको उबाल करके हम उसको थोड़ा आहार ले लें। और पानी तो हम पीते रहें। फिर आ जाता है दोपहर का बाद का, आप 1 से 2 बजे के बीच में आप चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, दाल खा लीजिए, इस तरह से आप खाते रहिए। और शाम को भी आपको चाहिए तो जैसे फल का जो सलाद है, आप मौसमी जो फल है, जितना प्रकार का फल होता है, चाहे आपका पके हुए पपीता हो, पके हुए आपका आम हो, आपका जो भी आजकल आप देखते हैं अब हमारे मिल जाते हैं, संतरा का मिल जाता है, आपका चुकंदर मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, आपका कलिंदर आ जाते हैं, तमाम चीज़ें, ये जो फल है इसका भी सेवन करते रहें। एक साथ खाना जरूरी नहीं है, जब कभी कोई फल मिल जाए या थोड़ा थोड़ा करके फल लिया जाए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम पूरे पेट भर खाएं, दूसरे दिन कुछ ना खाएं, थोड़ा थोड़ा लिया जाए और रोज़ लिया जाए। उसी तरह से सलाद सब्जी का रोज़ लिया जाए, भले ही मात्रा कम हो लेकिन उबला हुआ हो। कच्चे चीज़ खाना मना है, कच्ची चीज़ें आप बिल्कुल ना खाएं, कच्ची चीज़ों से अवॉइड कीजिए। आप यदि फलों का रस भी ना पिए, जूस भी ना पिए, ज़्यादातर से इत्यादि जो कई हमारी जो माताएं होते हैं वो उसको जूस पी लिया, वो पी लिया, फेंटा पी लिया, कोका कोला पी लिया। आप इन चीज़ों से बचें थोड़ा, है ना, आप बचें आप इनसे। और जब मन हुआ तब मन माने दही खा लिया, दही में नमक डाल लिए, शक्कर डाल लिए। दही तो खाइए 12 बजे से पहले खाइए, खीरा खाइए 12 बजे से पहले खाइए, मूली खाइए 12 बजे से पहले खाइए, गाजर खाइए आप 12 बजे से पहले खा लीजिए। फल का टाइम आपका 2 बजे के बाद से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी फल भी खाते रहें। केला यदि खाते हैं तो खाना खाने के बाद केला खा लीजिए। इस तरह से यदि आप प्रकृति के आहार में रहेंगे, प्राकृतिक डाइट से लेंगे, और सुबह सुबह बिल्कुल पेट खाली न रखें। सुबह सुबह ड्राई फ्रूट ज़रूर लें। दलिया नहीं बना सकते हो तो ड्राई फ्रूट ले लीजिए, और ड्राई फ्रूट लीजिए, और दलिया है तो सबसे उत्तम है। और यदि आप अंडा खाने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, तो मांस खाने का तो मैं वर्जित कहूँगा कि आप मांस आहार बिल्कुल ना करें इस दौरान में, क्योंकि उस मांस से आपको कई तरह की चीज़ें परेशानी में आ सकते हैं। हाँ, यदि आप अंडा खाना चाहते हैं तो आप उबले हुए अंडा खाइए, सब्जी बना करके अंडा ना खाया जाए, उबाल करके आप अंडा को खाया जा सकता है। इस तरह से आपका आहार यदि संतुलित रहेगा, आपके आहार हल्का हो और उस आहार में खनिज पदार्थ, लवण, प्रोटीन, तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो मौसम का फल होता है उस मौसम का फल लीजिए। केला तो सदाबहार है, आपका मौसमी मिल जाते हैं, संतरा मिल जाते हैं, सेब मिल जाते हैं, अंगूर मिल जाते हैं। ये तो आप हमेशा मिलने वाली चीज़ें हैं। आप हरा सलाद में आपको गाजर मिलेगा, खीरा मिलेगा, मूली मिलेगा, चुकंदर मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। आप इनको थोड़ा थोड़ा अपने डाइट्स में, अपने आहार में स्थान दीजिए। और बहुत ज़्यादा दाल रोटी ना खाया जाए, बहुत ज़्यादा भात रोटी ना खाया जाए, एकदम ठसाठस भर के भी खाना ना खाया जाए, क्योंकि अब ज़्यादा आप लोड डालोगे तो अब उसका जो जस्ट नीचे में गर्भ होता है तो उस गर्भ में दबाव पड़ता है, तो बच्चे के लिए वो सही नहीं है। और फिर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे तो फिर आपको सोने में भी दिक्कत होगा, सोने के बाद आप कई तरह की चीज़ों में दिक्कत होता है। तो आपका फाइबर युक्त भोजन हो, ग्रीन वाला भोजन हो, पके हुए फल हो। फल इसलिए खाना चाहिए, पीना नहीं है। आप मैंगो के जूस पी लिए मैंगो खाने के बजाय, जब आप खाते हैं तो आपके जिह्वा में वो जो उसका रस है, उसका स्वाद है, उसका जो आनंद है, और उसका जो सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु में जाता है। आप जब रस पी लेते हो तो सीधा पेट में चला जाता है, और पेट में जाने के बाद वो पचने के बाद जो उनको मिलता है मिल जाता है। तो आप हमारे माता बहनें क्या करें, खाने पर ज़्यादा ध्यान दें, मतलब मुंह से चबा चबा के और स्वाद लेकर के आनंदपूर्वक खाएं। आपका भोजन, जैसे आपको उल्टियाँ हो जाते हैं, कोई बात नहीं, उल्टी हो जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाइए और फिर कुछ भोजन कर लीजिए। भोजन मतलब क्या है, ऐसे ही प्राकृतिक चीज़ खाएं। दाल रोटी भी खाएं, दाल भी पिएं, आप मिक्स दाल कर लीजिए। आपको एक चीज़ का एक जैसे दाल मत कीजिए, मिक्स कर लीजिए। रोटी भी खाते रहें, चावल भी खाते रहें। आहार में सामान्य इस तरह से आप आहार लेते जाइए, और ज़्यादा आलस्य न बरतें, एक जगह ज़्यादा बैठे ना रहें, एक जगह ज़्यादा लेटे ना रहें। आपका 6 घंटा से 8 घंटा का नींद आप ले लिए, वो पर्याप्त हो गया।
पर्याप्त हो गया। अब थोड़ा सा जब तक आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तब तक फिर आपका डिलीवरी में पेन बहुत आएगा और बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए घर की झाड़ू पोछा है, बर्तन साफ सफाई है, घर का खाना बनाना है, आप अपने आप को छोटे छोटे कई हिस्सों में आप काम को बांट के रखिए। कई तरह से आप काम करते रहिए, आप बेकार और निठल्ले ना बैठ जाइए। इससे आपका बुद्धि में आपका कई तरह की बातें आएंगे। लेकिन आपको भारी वजन उठाने से भी बचना है। भारी वजन उठाना भी नहीं है, ऐसा दोनों हाथ उठा करके आप ले जा रहे हो, पूरी ताकत लगा रहे हो। जैसे आप पूरी ताकत लगाते हो तो गर्भ में उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको काम तो करना है, पर आपको दिन भर कुछ न कुछ काम करते रहना है। पहले ज़माने में माताएं बहनें जब गर्भ में होते थे तो उनको घर की जो उनकी सास होते थे या बड़े बुजुर्ग होते थे उनको पीसने का जिम्मा दे जाते थे कि आप आटा पीसते रहिए, यानी कभी गेहूं का पीस लीजिए, कभी चावल का पीस लीजिए। इससे क्या होता था, ये जब वो इस सर्किल में जब घूमते थे उनका एक व्यायाम होता था और पूर्ण व्यायाम होने के बाद उनका डिलीवरी होने में एकदम आसान हो जाते थे। इस व्यायाम से क्या होता है, जब हम पूरी तरह से गोल गोल घुमाते हैं, पूरे का पूरा शरीर जो होता है वो पूरी तरह से एक तंदुरुस्त रहता है और दुरुस्त रहता है। जब सुड़ी मेखला को खुलना होता है, जब गर्भस्थ बच्चे को बाहर आना होता है, तब यह जो व्यायाम उनके लिए बड़ा हितकारी सिद्ध होता है। पर आजकल की हमारे माताएं बहनें इन तरह तरह की चीज़ों में, आप चक्के में आटा नहीं पीसते हैं तो रोज़ आधा घंटा का सुबह निकाल लीजिए और आप इस व्यायाम को कर लीजिए। बढ़िया से आप पैर को लंबा करके बैठिए और दोनों हाथ को पकड़ करके आप जिस तरह से एक चक्की घुमाया जाता है वैसे ही आप चक्की जैसे आप घुमाते रहिए, सीधी दिशा में और उल्टी दिशा में भी, सीधी दिशा में और उल्टी दिशा में भी। यदि आप आधा घंटा का यह व्यायाम सुबह सुबह करते हैं और सामान्य प्राणायाम कीजिए, एकदम फटाफट नहीं करना है, बहुत जोर लगा के भी नहीं करना है, आराम से करना है आपको, जिससे आप बिल्कुल आप पूरी तरह से आप उसको कर सकें। तो ये छोटा सा व्यायाम हो गया। अब क्या करें, अपना विचार भी ठीक रखें। क्या विचार ठीक रखें, आप कुछ भी सोचते रहते हो। जब आप कुछ भी सोचते रहते हैं तो गर्भस्थ शिशु से आपका सीधा कनेक्ट होता है। आपका नाभि के नाल उनके नाभि के नाल से आपके मस्तिष्क के उसके मस्तिष्क से सीधा संबंध होता है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होता। आप जो भी थॉट में लाते हैं, जो भी विचार में लाते हैं, आप जो भी अनुभव से गुजरते हैं, वो सारे अनुभवों से शिशु गुजरता है। आप खुशी का अनुभव से गुजरेंगे तो बाल मस्तिष्क पर शिशु पर उसका खुशी का प्रभाव पड़ेगा। आप दुखित रहेंगे तो वो दुखित रहेगा। आप कुंठित रहेंगे तो वह भी कुंठित रहेगा। आप द्वेष में घिरे रहेंगे तो वह भी द्वेष में घिरा रहेगा। आप शंका करते रहेंगे तो वो भी शंका और शंका करते रहेंगे। यानी कि इस दौरान में आपका सोच, आपका विचार, आपका जो टेलीविज़न में जो देखते हैं, आप लोगों से जो बात करते हैं, अपने पति से जो बात करते हैं, घर में और परिवार के फैमिली मेम्बर से जो आप बातचीत करते हैं, उस बातचीत में जो आपका मन की पीड़ाएं होती है, जो अंतर्द्वंद होता है, जो आप घिरे रहते हैं, ये सारा प्रभाव बच्चे में पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। यह विचार उनके शरीर से ज़्यादा कभी कभी तो हमारा खान पान, हमारा बच्चा बड़ा तंदुरुस्त रहता है और विचार का इतना कुपोषित हो जाता है, उनकी इतना गरीब हो जाता है विचार से, और दिमाग से वो इतना हिंसक हो जाते हैं कि बच्चा बचपना से ही वो बड़े हिंसा के प्रभाव उनमें दिखाई देता है, जिद्दी का प्रभाव दिखाई देता है, और बच्चे में कुंठा का प्रभाव दिखाई देता है, ज्वेलसी का प्रभाव दिखाई देता है। वे सारे प्रभाव दिखाई देते हैं जो गर्भ के दौरान आपने अनुभव किया था। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों से भी बचना है। बचने का क्या है सरल उपाय? 2 सरल उपाय हैं। घर के पूरे लोग ये बात को समझ लें कि जो नवांगुत आने वाले हैं, जो नया मेहमान आने वाले हैं, उनकी स्वागत के लिए घर में पूरे 9 महीना खुशी का वातावरण बनाया जाए। न झगड़ा हुआ जाए, न लड़ाई को ध्यान दिया जाए, न किसी प्रकार के अन्य गतिविधियों को ध्यान दिया जाए। घर में एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश किया जाए। और हमारे जो माता जो गर्भ में है उनको भी चाहिए कि इन तमाम बातों पर अपना ध्यान ना दें। तो इसके ध्यान नहीं देने से क्या होगा, 2 तरह से काम करना होगा, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। गर्भस्थ शिशु के लिए मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य तो आपने बता दिया मैंने कि सोच विचार थॉट जो सोचते हैं, अनुभव करते हैं, इसको ज़रा बदलिए। जब आप खुशी का अनुभव करेंगे, ज्ञान का अनुभव करेंगे, पढ़ाई का अनुभव करेंगे, आप कोई चीज़ को पढ़ेंगे तो बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे। और उसके बाद क्या करें, अपने बच्चे को, अपने संतान को, उनका भविष्य अच्छा रहे, वो प्रखर बने, वो शानदार हो, उनका जीवन अच्छा हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आधा से 1 घंटा प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए। क्या उपासना है? भूख मरना है क्या? नहीं, भूख नहीं मरना है। तो
मंत्र जप करना है क्या? नहीं, मंत्र भी जप नहीं करना है। तो करना क्या है? करना ये है कि उसको एक पवित्र स्थान पे बैठ जाइए, बढ़िया से साफ़ सुथरा जगह पे बैठ जाइए, जहाँ ज़्यादा हल्ला और शोरगुल ना होता हो वहाँ बैठ जाइए। बैठने के बाद आप चाहें तो गायत्री का मंत्र को ध्यान कर सकते हैं, आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का ध्यान कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके जो भी गुरु का मंत्र दिया होगा उसको ध्यान कर सकते हैं, आप चाहें तो जो आपके जाति में, आपके धर्म में जो उपासना की पद्धति है, जो पूजा की पद्धति है, उसको आप कर सकते हैं। फिर करना क्या है? इसका असली चीज़ मोटिव ये है कि जब आप उपासना करने बैठें तो एक दर्पण लेके बैठें, खुद की चेहरा को देखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें और भाव करें कि आपके गर्भस्थ शिशु मुस्कुरा रहा है, आनंद में है, खुशी में है और उसके अंदर में खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। आप उस भाव को, चेहरा को देखते हुए आप पूरी तरह से ध्यान में उतर जाइए। फिर आंख बंद करके आप सूर्य की छवि को ध्यान कीजिए। सूर्य की छवि को ध्यान करते हुए भी आप वही सोचें कि आपका गर्भस्थ शिशु ओजस्वी है, तेजस्वी है, वर्चस्वी है, प्रखर है। उसके शरीर से, उसके चेहरा से ओजस निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश से परिपूर्ण है, उसके अंदर में दिव्यता है, वह दिव्य गुण उसके अंदर में प्रवेश है, दिव्य गुणों का वह पुंज है। उसके दिव्य गुण को आप प्रकाश के रूप में अनुभव कीजिए और खुद अनुभव करके सुखपूर्वक प्रसन्नचित होकर के आनंद में आप आधा घंटा एकांत स्थान में बिताइए और फिर अपने प्रभु को शुक्रिया कीजिए कि हे प्रभु, धन्यवाद कि आप मेरे गर्भ में आए हैं और मुझे माँ बनने का सुख आपने दिया, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आप मेरे गर्भ में हैं और यह गर्भ को आपने पवित्र किया है, मेरे जन्म को सार्थक किया है, मैं माँ हूँ और मुझे माँ बनने का आपने खुशी दिया है, मुझे आनंद दिया है, इस है तो शुक्रिया। आप शुक्रिया भाव से भरिए, आप शुक्रिया भाव से भरिए, आनंद भाव से भरिए। इस तरह से आधा से 1 घंटा, मैं तो कहूँगा कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन उपासना कर लिया जाए, प्रतिदिन उपासना कर लिया जाए। सुबह 1 घंटा और शाम को आधा घंटा। सोने से पहले तो जरूर उपासना करें और उपासना करने के पश्चात आप सो जाएं। 6 से 8 घंटा का नींद लेना आपके लिए पर्याप्त होता है। 6 से कम नींद तो बिल्कुल ना लिया जाए और 8 घंटे से ज़्यादा भी ना सोया जाए। दिन में आप आराम कीजिए, लेकिन सोने की आप ज़्यादा कोशिश ना करें। हल्का फुल्का आराम करते रहें, बीच बीच में काम भी करते रहें और बीच बीच में आराम भी करते रहें। इस तरह से हम अपना खान पान, हम अपना आहार, हम अपना दिनचर्या, हम अपना विचार और हम अपना आध्यात्मिक जीवन को संतुलित कर सकते हैं। और इस तरह से यदि हम करते हैं और हमारा जो गर्भ का जो बच्चा है वह 9 माह के आते आते तक वह पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और धार्मिक रूप से, या चाहे आप कहें तो आध्यात्मिक रूप से, वह पूर्ण रूप से उसको खुराक मिल चुका होगा। और जब उसे संतुलित आहार मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा तो आपके संतान भी इस संसार में दिव्य और प्रखर ही होंगे, उससे कम में कोई बात ही नहीं है। तो आप, हमारी माताएं बहनें जो भी गर्भस्थ में हैं, आज आपका जो भी महीना चल रहा है, आज से ही जो आप उसको संतुलित आहार दे सकते हो, संतुलित विचार दे सकते हो, संतुलित मानसिकता दे सकते हो और संतुलित अध्यात्म भी देना जरूरी है। इस तरह से आपका संतान संतुलित पोषण होगा उनका। आप आधे अधूरा पोषण करते हैं, ढेर सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं, आपको कोई तकलीफ़ हो जाता है तो अपने मन से कोई दवाइयाँ ना खाएं, बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन ना करें। यदि कभी फीवर आ जाता है तो थोड़ा प्राकृतिक ढंग से उसे उतारने की कोशिश करें और बिना डॉक्टर की सलाह का कोई भी दवा ना लें। उसी तरह से हमारी कई माताएं क्या करते हैं, ये जो आप प्राकृतिक भोजन नहीं करते, प्राकृतिक आहार नहीं लेते और ढेर सारे तमाम मल्टीविटामिन्स का सिरप पीते रहते हैं। ठीक है, आप सिरप पीते रहिए, लेकिन जो चीज़ें प्रकृति का है, जो भोजन प्रकृति का है, जो प्राकृतिक आहार में जो गुणवत्ता है, हमारी माताएं बहनें इस बात को समझिए कि केवल आप 4 चम्मच 6 चम्मच सिरप पी लेने से वह बात नहीं बनती, जो बात प्राकृतिक आहार से बनता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। आहार और विहार, सोच, चिंतन और जीवन जीने के तरीका। आप घर में जो भी माता बहनें जिस घर में गर्भवती है, उन घर के सभी मेंबर से मेरा एक ही आग्रह होगा कि आप 9 माह तक आप अपना घर को खुशहाल बनाइए। आप अपने घर में हंसी खुशी का माहौल रखिए, आप अपने घर में आनंद का माहौल रखिए, आप अपने घर में फिजूल खर्ची ना रखें, आप अपने घर में तामसिक भोजन उस समय ना करें, आप अपने घर में मद्यपान ना करें, आप अपने घर में बहुत ज़्यादा विवाद ना करें।
घर में साहचर्य हो, घर में प्रेम झलके, घर में आनंद झलके, अब खुशी खुशी आपका परिवार यदि रहेगा तो कल आपका आने वाला जो मेहमान है वह भी खुशी खुशी ही बाहर होगा और उसके मानसिकता, उनका जीवन और उनका जन्म सभी में आनंद बरसेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी माताएं बहनें विज्ञान का भी सहारा लें पर अध्यात्म को न भूलें, खान पान का ध्यान बिल्कुल रखें और लेकिन बिल्कुल आपको उपवास करना मना है। उपवास मतलब निराहार उपवास, खाली पेट वाला उपवास करें। उपवास मेरे संदर्भ में करें, ईश्वर को याद वाले संदर्भ में करें। यहाँ उपवास का मतलब खाली पेट नहीं होगा, आपको रोज़ उपासना करना है, उपवास नहीं करना है, उपासना करना है। कई माताएं बहनें लंघन हो जाते हैं, लंघन से शिशु को प्रभावित होता है। लंघन ना हो, पानी भी कम ना पिए, खूब पानी पिए। जब भी उल्टियाँ हो जाए, उल्टी हो जाने दीजिए। उल्टी होने के बाद कुछ आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए। उल्टियाँ हो जाते हैं तो आप फल ले लीजिए, फल खाते रहिए और थोड़ा थोड़ा फल खाते रहिए और रोज़ का रोज़ फल खाते रहिए, रोज़ का रोज़ सलाद खाते रहिए, लेकिन कच्चा चीज़ों से बचिए और बिना उबले हुई चीज़ों से बचिए। ज़्यादा मिर्च मसाला से भी बचिए, ज़िंदगी का मिर्च मसाला से भी बचिए, विचार का मिर्च मसाला से बचिए, खान पान के मिर्च मसाला से बचिए और जीवन शैली के मिर्च मसाला से बचिए। ये जो आपका तामसिक जीवन जीने की शैलियाँ है, तामसिक सोच है, तामसिक आहार विहार है, ये आपके गर्भस्थ शिशु के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो हर जगह आपको वही लेना है जो प्रकृति के निकट हो और जीवन भी प्रकृति के साथ ही जीना है और जीवन भी प्राकृतिक ही जीना है। बहुत ज़्यादा तामझाम से ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। सरल और जो सरल जिए, खूब जिए और बढ़िया आनंदपूर्वक जीवन जिए। आपका गर्भस्थ शिशु खूब मुस्कुराता हुआ आएगा और आपको आशीष देता हुआ आएगा। वो ओजस्वी होगा, तेजस्वी होगा और वर्चस्वी होगा। फिर कभी आपके किसी छोटे मोटी चीज़ों पर सलाह लेकर के, संवाद लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।